वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में हमने वेयर क्लास को स्टडी करना है। वेयर क्लास को देखना है कि वेयर क्लास क्या है और किस तरीके से वेयर क्लास को यूज किया जाता है। पहले हम समझ लेते हैं कि वेयर क्लास चीज क्या होती है। जब आप लोग सिलेक्ट स्टैटिक करते हैं या कोई भी सिलेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम किसी टेबल से करते हैं, तो आपके पास उस टेबल के अंदर मौजूद तमाम की तमाम रिकॉर्ड्स या रोज रिटर्न हो जाती है। जितनी भी रिकॉर्ड्स, अगर 10 रिकॉर्ड्स हैं, 15 हैं, 5 हैं, वो सारे के सारे आ जाएंगे। अब मैं ये चाहता हूं कि जब मैं सिलेक्ट स्टेटमेंट को यूज करूं किसी स्पेसिफिक टेबल के ऊपर, तो वो सारे रिकॉर्ड्स को रिटर्न ना करे बल्कि कुछ स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को रिटर्न करे डिपेंडिंग अपॉन ऑन सम कंडीशन। मेरी मर्जी से बल्कि किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग वो क्या करे, कुछ रिकॉर्ड्स को रिटर्न करे। तो इस काम के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें वेयर क्लॉज यूज करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम डेटाबेस को यूज करते हैं, लाइक यूज हमारे डेटाबेस का नाम था स्टूडेंट रिकॉर्ड, क्योंकि फिलहाल मास्टर डेटाबेस यूज हो रही है, हम स्टूडेंट रिकॉर्ड डेटाबेस को यूज करते हैं। अब नेक्स्ट क्या करना है, हम पहले टेबल को देख लेते हैं, हमारे टेबल में कौन कौन सी चीजें हैं। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, टेबल का नाम था स्टूडेंट्स। इसको रन कर देते हैं, एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो ये देखिए, अच्छा, जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो नंबर 2 में बनाई थी, टेबल बनाया था, उसमें मार्क्स का कॉलम नहीं था। अब आपने क्या करना है, उस कॉलम को, उस टेबल को नहीं छेड़ना। आपने एक नया टेबल बनाना है जिसमें आप नाम स्टूडेंट्स के अलावा कोई भी नाम दे सकते हैं उसको। या अगर आप नई डेटाबेस बनाए तो उसमें स्टूडेंट्स का कॉलम टेबल ही बना सकते हैं आप लोगों ने क्या करना है, एक नया टेबल बनाना है, इसको आपने क्या लेना है, स्टूडेंट्स डेटा। उसके अंदर आपने 6 कॉलम्स ऐड करने, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट, जॉइन डेट एंड मार्क्स, और फिर उसके अंदर वैल्यूज को इंसर्ट कर देना है। जो प्रीवियसली आपने टेबल बनाया था, आपने फिलहाल अभी के लिए मैंने आपको नहीं सिखाया कि किस तरीके से नए कॉलम्स को ऐड किया जा सकता है या किस तरीके से नए रिकॉर्ड्स को ऐड किया जा सकता है। तो आपने क्या करना है, एक नया टेबल बना लेना है जिसका नाम होगा स्टूडेंट्स डेटा के नाम से। अब आप देख सकते हैं इसमें मार्क्स का भी कॉलम है, जॉइन डेट, डिपार्टमेंट एंड फर्स्ट एंड लास्ट नेम है और आईडी। अब मैं ये चाह रहा हूं कि जो टोटल 10 रिकॉर्ड्स आउटपुट में आ रहे हैं ना, मैं ये चाह रहा हूं कि खाली वो रिकॉर्ड्स हैं जिनमें मार्क्स जो है वो 80 से ग्रेटर है। तो हम करेंगे इसको सिलेक्ट स्टैटिक की फ्रॉम स्टूडेंट्स, उसी तरीके से फ्रॉम के बाद अपने वेयर क्लॉज को यूज कर देना, वेयर। अब वेयर कंडीशन क्या है, मार्क्स ग्रेटर देन 80। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो ये देखें, तो अब जस्ट 10 रोज नहीं आ रही बल्कि 6 रोज आ रही हैं। कौन सी रोज इनमें मार्क्स क्या ग्रेटर देन 80 हैं। अगर मैं इसी कंडीशन को चेंज कर दूं, लाइक मैं 90 कर देता हूं, तो आप देख सकते हैं कि जस्ट वन रिकॉर्ड आ रहा है जिसमें मार्क्स ग्रेटर देन 90 है, बाकी 9 रिकॉर्ड्स में मार्क्स लेस देन 90 थे, इसलिए वो एग्जीक्यूट होकर आउटपुट स्क्रीन पर शो नहीं हुए। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि सिलेक्ट स्टैटिक किया जाए, ये भी पॉसिबल है कि मैं ऐसा भी कर सकता हूं, सिलेक्ट आईडी, देन फर्स्ट नेम, लास्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर, उसी तरीके से चेंज कर लेते हैं, लाइक मार्क्स ग्रेटर देन 80 कर लेते हैं, और यहां पर भी मैं इसको चेंज करके 80 कर लेता हूं। तो अब इसको रन कर लेते हैं। तो ये देखें, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट, जॉइन डेट एंड मार्क्स, लेकिन यहां पर क्या है, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। आप देख सकते हैं वही आईडी है, लाइक 1 1 3 5 7 8 10, 1 3 5 7 8 एंड 10। जस्ट उसने सारे कॉलम्स को रिटर्न नहीं किया बल्कि जो कॉलम हमने मेंशन किए उन्हीं को क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। तो ये भी पॉसिबल है कि हमें सारे कॉलम्स को सिलेक्ट ना करें, अगर सारों करना चाह रहे हैं तो अब सिलेक्ट स्टैटिक भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, अब हम एक और काम करते हैं, मैं करता हूं लाइक सिलेक्ट, उसी तरीके से स्टैटिक कर लेते हैं, फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर मार्क्स इज इक्वल टू 85। तो अब देखते हैं, तो आपको नजर आ रहा होगा कि अरसलान रियाज इलेक्ट्रिकल सेम डेट सेम मार्क्स, इस तरह के 2 रिकॉर्ड्स थे, एक था आईडी 1 में और एक आईडी था आईडी 5 में। आईडी सेम नहीं हो सकती क्योंकि वो प्राइमरी कीज थी, आईडी को डिफरेंट होना जरूरी था, लेकिन इस आईडी के अलावा बाकी तमाम का तमाम जो रिकॉर्ड है वो क्या है, सेम है। अब मैं ये चाहता हूं कि रिकॉर्ड 2 टाइम नहीं 1 टाइम आए, तो मैं ये कर सकता हूं कि मैं इसी चीज को कॉपी करके यहां पे करता हूं सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, इसको सॉरी कैपिटलाइज करते हैं, जो गुड प्रैक्टिस है, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट। तो मैं यहां पे फर्स्ट नेम कर देता हूं। तो ये हम इस चीज को रन करेंगे, सिलेक्ट फर्स्ट नेम या सिलेक्ट डिस्टिंक्ट फर्स्ट नेम, तो इसको रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 2 टाइम्स आया। क्यों? क्योंकि यहां पर
2 रिकॉर्ड्स है जिसमें फर्स्ट नेम के जो मार्क्स अगर मैं मज़ीद कॉलम भी ऐड कर दूँ ना, लाइक मैं इसको कर सकता हूँ लास्ट नेम देन मार्क्स भी कर सकते हैं साथ। तो ये इस तरीके से मैं इस चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर भी पेस्ट कर देते हैं। तो अब देखिएगा, ये देखें, यहाँ पर 2 रिकॉर्ड्स जिनमें मार्क्स 85 के इक्वल थे, यहाँ पर भी 2 थे, लेकिन हमने डिस्टेंट किया और उसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम मार्क्स इक्वल थे, तो उसने जस्ट 1 को रिटर्न किया। तो इस तरीके से भी हम डिस्टेंट को भी वेयर क्लॉज़ के साथ यूज़ कर सकते हैं। इन केस आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, वेयर क्लॉज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होनी है। हम बाद में लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और ऑर के साथ मिला के मल्टीपल कंडीशन को भी कंबाइन अप कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। अगर आपको वेयर क्लॉज़ समझने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।